अच्छा, पवन जी ने हमसे पूछा कि मेक द टाइम और टेक द टाइम। अब इनमें से मतलब ये करेक्ट है भी या नहीं, हम्म। आइए सीखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है और ये करेक्ट है भी या नहीं। सबसे पहले तो इस चीज को देख लीजिए। कोई भी चीज सीखने में समय लगता है या सीखने में समय लगता है। लर्निंग समथिंग न्यू टेक्स टाइम। लर्निंग समथिंग न्यू Takes टेक्स time. टाइम। उसे ठीक होने में समय लगेगा। It will take time for her to recover. It'll take time for her to recover. यह प्रोजेक्ट पूरा करने में समय लेता है। फिनिशिंग दिस प्रोजेक्ट टेक्स टाइम। Finishing this project takes time. रिश्ते बनने में समय लगता है। बिल्डिंग रिलेशनशिप या फिर बिल्डिंग रिलेशनशिप्स टेक्स टाइम। Building relationships takes time. अब यहाँ पर हमने टेक टाइम का इस्तेमाल करा Hmm. और मेक टाइम की भी बात कर लेते हैं। मैं तुम्हारे लिए समय निकालूंगा। आई मेक टाइम फॉर यू। I will I will make time for you. तो अपने शेड्यूल में से मैं तुम्हारे लिए समय निकालूंगा, ये जब आप कहना चाहते हैं Hmm. तो आप मेक टाइम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हमें हर रोज व्यायाम के लिए समय निकालना चाहिए। Hmm. वी शुड मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज एवरी डे। We should make time for exercise every day. वो परिवार के लिए समय निकालता है। ही मेक्स टाइम फॉर हिज फैमिली। He makes time for his family. ही मेक्स टाइम फॉर हिज फैमिली। मैं मीटिंग के बाद तुमसे बात करने का समय निकालूंगा। आई मेक टाइम टू टॉक टू यू आफ्टर द मीटिंग। I'll make time to talk to you after the meeting. हम बच्चों के लिए समय निकालते हैं। अब इसका ट्रांसलेशन आप डालिए कमेंट्स में। लेकिन 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 पवन जी ने तो ये कहा था टेक द टाइम और मेक द टाइम। Hmm. मैंने टाइटल में भी यही लिखा है। तो फिर हमने यहाँ मेक द टाइम का इस्तेमाल क्यों नहीं करा? बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों को आप इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। मेक द टाइम या टेक द टाइम आप जब कहते हैं Hmm. तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस इस बात पर डालना चाहते हैं कि टाइम इज ऑफ द एसेंस। यह सीखने में समय लगता है। लर्निंग समथिंग न्यू टेक्स द टाइम। तो Hmm. अपार्ट फ्रॉम द एफर्ट्स, एफर्ट्स उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप कहीं अगर ये कहना चाहें तो आप कुछ यूं कह देंगे, लर्निंग समथिंग न्यू टेक्स द टाइम। ठीक है। पैसे लगते हैं, एफर्ट्स लगते हैं, लोगों का टाइम लगता है। Hmm. इन तीनों में आप ये कहना चाहते हैं टाइम को तवज्जो देनी चाहिए। इन तीनों चीजों में सबसे ज्यादा टाइम की वैल्यू है। ठीक है। तो ऐसे में आप द का इस्तेमाल कर लीजिए। थोड़ा सा आर्केइक है लेकिन करेक्ट है। तो पवन जी, आपके सवाल का जवाब देने के लिए करेक्ट है या नहीं? ऑफ कोर्स दे आर करेक्ट एंड यू कैन यूज देम टू। बट पर्सनली इफ यू वर टू आस्क मी, आई वुड रादर यूज टेक टाइम और मेक टाइम। Well, I hope you got to learn something new today. If you did, it's time for you to hit that like button and don't forget to subscribe the channel.